मैं अभी उम्रा से आई हूँ, लेकिन एक पल भी इन्होंने मुझे चैन से घर में न रहने दिया, न खाने दिया, न सोने दिया है। मुझे डर लग रहा है कि मुझ पर कोई भी हमला हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल हो। सब सेलिब्रिटीज़ को ला के जो पुराने दुश्मन हैं उनसे गालियाँ मुझे गालियाँ मिल रही है, उसे तो शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम तो उसने बनाया मुझे ज़बरदस्ती, मैं नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन इस्लाम उसने शर्त रखी अगर मुझसे शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। बहुत सारे एलिगेशन लगाए, मैं मेंटल हूँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं साइको हूँ, इन सब ने बहुत सारा इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर मैंने 10 साल में कोई शादी करी है या 5 साल में शादी करी है या मैं बालिका वधू रही हूँ या 4 साल में शादी करी या 18-17 साल में उसे कोर्ट में आना चाहिए। कुछ वेले यूट्यूबर्स बैठे हैं, वो मेरे देश में मजाक उड़ा रहा है। इसने कहा था कि मैं तुझे उस काबिल कर दूंगा कि तो खुद शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगी। तो अगर मैं आत्महत्या करती हूँ तो उसका श्रेय जो है वो आदिल खान दुरानी और यूट्यूबर्स और जो मीडिया वाले ये चीज़ें छापते हैं, गलत न्यूज़ विदाउट एनी प्रूफ, उनको जाना चाहिए। मैं ये राखी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज आप बेल जो है वो उसको रिजेक्शन के पेपर्स डालने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे एडवोकेट देखिए, बहुत सी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी देश में। जिस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक आरोपी, रेप केस का आरोपी जो है वो बाहर बेल पे बाहर निकल के जिस तरीके की अभद्रजनक और आप गलत जो गंदी बातें कर रहा है एक औरत के बारे में, वो बहुत गलत है। और ये सिर्फ एक नॉर्मल एक चीज़ नहीं है मीडिया में लेके जाना, जब केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसके होने के बावजूद इस तरीके की चीप कैटेगरी जो एक्टिविटीज़ जो चल रही है, इसके खिलाफ हमने सब प्रूफ सब कुछ जमा करके आज बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल किया है कि आदिल की बेल कैंसिल होनी चाहिए। दूसरा केस हमने ये भी फाइल किया है क्योंकि बहुत सी गलत और गंदी बातें की जा रही थी, तो हमने डिफेमेशन केस भी आज फाइल किया हुआ है। ये दोनों केस जो है 6 नवंबर की तारीख दी गई है और 6 नवंबर को राजश्री के अगेंस्ट जो डिफेमेशन फाइल किया उसकी तारीख भी 6 नवंबर की है। तो सारी हियरिंग अभी 6 नवंबर को होगी। ओके, राखी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से तनुश्री अब आदिल के साथ खड़ी हुई हैं, क्या लगता है वो अपनी पुरानी दुश्मनी जो है वो निकाल रही हैं आपके साथ में? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता है आदिल क्या कर रहा है। बस मैं कोर्ट के दरवाजे मैंने खटखटाए हैं, मुझे न्याय चाहिए। उसे इस जेल में डाला था, 22 दिन रखा था अथर रोड जेल में। फिर उसके एक्स गर्लफ्रेंड का मैसूर में रेप केस में वो अंदर था। दोनों केस में 6-7 महीने जेल में था। तो वो सुधरने के बजाय वो आके सिर्फ सत्यानाश कर रहा है, मुझे हैरेसमेंट कर रहा है, मेंटली प्रेशर दे रहा है। उसने कहा था मैं तुझे बॉलीवुड वाले सबको पकड़ के लाऊंगा, सबको पैसे खिला के सबसे बयानबाजी करवाऊंगा, तुझे बॉलीवुड का करियर तेरा बर्बाद कर दूंगा, जो कि वो कर रहा है। मेरे हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट चले गए, फिल्में चली गई, वीडियो चले गए। मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, कैसे काम धंधा करूंगी? मेरा तो रोज़ी रोटी मेरा बॉलीवुड था। और चिक के मुसलमानों को जो है वो कह रहा है कि वो अबाया कहाँ है, फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर। हाँ, भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। एक तरीके से दो कम्युनिटी के लोगों को गुमराह करके एक दूसरे के आपस में लड़ाने की बातें काफ़ी इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये बहुत घटिया किस्म की चीज़ की जा रही है। और इसीलिए ये हम सब ने हमें जो डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स हमने सारे प्रूफ रखे हुए हैं और सब कुछ रखा हुआ है। आज जज साहब ने हमारा थोड़ा क्वेश्चन भी पूछा, उन्होंने सवाल पूछा हमसे कि चार्जशीट इस केस में फाइल हुई है, के सामने से उन्होंने पूछा। हमने बोला सर बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये समझ के उन्होंने केस को जो है नेक्स्ट डेट हियरिंग के लिए रख दिया है। ओके, सो डिफेमेशन की हियरिंग में रख दिया है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल हो मुंबई से, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, जीने भी नहीं दे रहे। मुझे शादी करके तो मेरा जीवन ख़राब किया ही था, और शादी के बाद भी अभी जेल से छूट के आए हैं तो भी बॉलीवुड में रह के रोज़ मीडिया ट्रायल कर रोज़ सब सेलिब्रिटीज़ को ला के जो पुराने दुश्मन हैं उनसे गालियाँ मुझे गालियाँ मिल रही है। मतलब एक स्त्री को एकदम नीचे गिराया जा रहा है, मेरे अस्तित्व पे इतने चिन्ह और मतलब कलंक लगाया जा रहा है
मेरा करियर एकदम ख़राब कर दिया है इन्होंने। कैरेक्टर असासिनेशन किया जा रहा है एक तरीके से, कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी बातें की जा रही है, कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है, ये सब चीप किस्म की बातें हैं। बहुत चीप का तरीके से 5 शादियां हो गई है। तो मैंने कोर्ट को बोला है अभी कि मुझे 5 शादी के मेरे सर्टिफिकेट चाहिए सर। और अभी कल ही आप तनुश्री दत्ता का क्या कहा था वो कि मैंने किसी से शादी करी, वो आत्महत्या करी, उसका भी मुझे कोर्ट में प्रूफ चाहिए, जिसने आत्महत्या करी जिसका मेरा शादी का प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारे एलिगेशन लगाए, मैं मेंटल हूँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं साइको हूँ, इन सब ने बहुत सारा इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब बॉलीवुड के वो लोग जिनके साथ मैंने काम नहीं किया या जिनके साथ काम करना नहीं चाहती थी, तो वो लोग आदिल के साथ मिल के वो लोग मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम कर रहे हैं। मैं अभी उम्रा से आई हूँ, लेकिन एक पल भी इन्होंने मुझे चैन से घर में न रहने दिया, न खाने दिया, न सोने दिया है। मुझे बहुत सारा प्रताड़ित किया है, बहुत सारा, मतलब मुझे न काम धंधा करने दे रहे, न खाने दे रहे, सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ मैं। एक बड़ा इल्ज़ाम जो राखी आपके ऊपर लगाया है उन लोगों ने कल, वो ये है कि आपने मुसलमान धर्म के साथ पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार खिलवाड़ किया है। जब आप 17-18 साल की उम्र में थी तभी आपने किसी मुसलमान अरब से शादी की थी, जिसकी तस्वीरें बाहर आई हैं। वेल, इस बारे में क्या आप बताओ। देखिए, मैं इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, और मैं तो शुरू से ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है या कोई भी चीज़ उनको लगती है, आप कोर्ट में जाइए, केस फाइल कीजिए, आपको लगता है आप जीत सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए। जिस तरीके से ये जो बदनामी की जा रही है, इंसान को पहले समझना चाहिए कि वो एक सीरियस केस का आरोपी है, जिसके ऊपर 3 से ज़्यादा FIR है, एक रेप केस में ऑलरेडी अरेस्टेड होकर बाहर आया हुआ है। तो उनको समझना चाहिए कि उनका खुद का पोजीशन और स्टेटस अभी लीगली क्या है, तो ये समझ के इंसान को मुंह खोलना चाहिए। इंडियन पैनल कोर्ट से अंधेरी कोर्ट है, अगर यहाँ पे न्याय मिला नहीं मिला तो मैं और अलग अलग कोर्ट में जाऊँगी। बट आदिल खान की बेल कैंसिल हो, मुझ पर रोज़ 17 साल की थी तभी ये कहाँ था, मैं 10 साल की थी तभी ये कहाँ था, मैं 18 साल की थी ये कहाँ था। इसका क्या लेना देना है मेरे 17 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से? ये कौन मेरा पिता लगता है? ये कौन लगता है? कौन है ये? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये क्या मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ये क्या करना चाह रहा है? आप बताइए ज़रा मुझे। देखिए, जो भी है, जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है, जैसे हमने पहले भी बताया, फिर से वही बताया गया कि अगर उनको लगता है कि कुछ जगह पे अगर वो सही है या नहीं है, उनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के उन्हें अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी FIR उनके ऊपर है वो FIR में वो गिल्टी नहीं है। आप अगर गिल्टी नहीं हो, कोई आरोपी नहीं हो, तो उसके बाद आप हक रखते हो, जो भी है सच बताइए या झूठ बताइए, जो भी है उसके बाद अब देखा जाएगा। मैंने 10 साल में कोई शादी करी है या 5 साल में शादी करी है या मैं बालिका वधू रही हूँ या 4 साल में शादी करी या 18-17 साल में शादी, उसे कोर्ट में आना चाहिए, ना कि मीडिया में मेरे पे दाग लगाने चाहिए। क्योंकि मीडिया में ये आके दाग लगाता है और कुछ वेले यूट्यूबर्स बैठे हैं, वो मेरे देश में मजाक उड़ा रहा है। इसने कहा था कि मैं तुझे उस काबिल कर दूंगा कि तो खुद शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगी। तो अगर मैं आत्महत्या करती हूँ तो उसका श्रेय जो है वो आदिल खान दुरानी और यूट्यूबर्स और जो मीडिया वाले ये चीज़ें छापते हैं, गलत न्यूज़ विदाउट एनी प्रूफ, उनको जाना चाहिए। मैं ये कोर्ट को मैं कहना चाह रही हूँ। क्या मुझे मेंटली बहुत प्रेशर हो रहा है। कास्ट में आप अभी भी हिंदुइज्म यूज़ करती हैं? बिकॉज ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है। नहीं, मेरे पासपोर्ट में इंडियन है, इंडियन है, उसे तो शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम तो उसने बनाया मुझे ज़बरदस्ती, मैं नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन इस्लाम उसने शर्त रखी अगर मुझसे शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। बट मेरे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था, मैं प्यार में भी थी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, तो दबाव में आके मैंने आदिल खान दुरानी के कारण इस्लाम कबूल किया था। लेकिन आज मैं इस्लाम पे कायम हूँ और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उम्रा करने का मौका मिला और ताउम्र मैं इस्लाम फॉलो करती रहूँगी। पहले तो आपने कहा था ज़बरदस्ती नहीं हुई है, अब आप कह रही हैं कि आपके साथ ज़बरदस्ती। तभी उन्होंने मुझे मना किया था, मारने की धमकी दी थी। अभी हमने कोर्ट में पेश किया है जज के सामने, उन्होंने मेरी सुपारी दी है, मुझे मारने की धमकी दी है। एम आई राइट सर? बिल्कुल। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो देश भर में जो औरतों के खिलाफ आए दिन सुबह रात शाम कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है कि कभी क्राइम हो गया, कभी रेप हो गया, कभी किसी ने मोलेस्ट कर लिया, कभी किसी ने मार लिया। मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था एक तरीके से। तो और इस तरीके से किसी एक इंसान के ऊपर मल्टीपल FIRs है, रेप का FIR है, दूसरा FIR है और भी औरत के, तो इनका भी एक FIR है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बात है कि आप अपना सीरियसनेस देखो, आपके ऊपर कोई नॉर्मल सेक्शन नहीं है।
सेक्शन 377, 376 ये सब जो है बहुत सीरियस केसेस और सीरियस सेक्शन होता है। नहीं, वो सुपारी जो दी वो उन्होंने जो अभी और भी बात बाहर निकल के आ रही है कि काफ़ी लोगों को जो है वो बोला जा रहा है कि इनको डराइए धमकाइए, तो ये सब जो है इसका इंटेंशन क्लियर आता है कि केस वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है इनडायरेक्टली, ताकि ये केस को चाहती हूँ कि जो मैसूर जेल में थे तभी उन्हीं के लोगों ने फ़ोन किया और अंदर से पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग आया कि आदिल खान दुरानी जो है वो आपकी सुपारी देना चाह रहा है, हम लोगों को कह रहा है कि राखी अमीर है, वो मेरी बीवी है, उसको मार डालो, तो उसका सारा पैसा है उसमें से मैं आप लोगों को दूंगा करके। आदिल खान, मैंने भी कोर्ट में सारे सबूत पेश किए हैं, जज साहब को भी, अभी अपना वकील साहब को भी मैंने सारे को प्रूफ दिए हैं कि वो सब पूरा रिकॉर्डिंग है सबूत के साथ में कोर्ट में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द उनकी बेल आदिल खान दुरानी की कैंसिल हो। मुझे डर लग रहा है कि मुझ पर कोई भी हमला हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है वकील, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके, लास्टली जाते आते सिर्फ यही जानना चाहूँगी कि डिफेमेशन और बेल रद्द के अलावा और कोई धाराएं वगैरह आप लोगों ने और कोई एप्लीकेशन वगैरह डाली? देखिए, अभी फिलहाल तो हमने डिफेमेशन फाइल किया है। डिफेमेशन में हमने सेक्शन 509 भी डाला हुआ है, क्योंकि आउटरेजिंग मॉडेस्टी का आरोप लगता है उसके अंदर, क्योंकि कैरेक्टरलेस और जिस तरीके के जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मैं फिलहाल कैमरे पे बोलना नहीं चाहूँगा। ये सब हमने कोर्ट में पुटअप किया हुआ है। वो सच है या झूठ है वो लेना देना उससे नहीं है, लेकिन आप किसी औरत के बारे में इस तरीके की घिनौनी बातें नहीं कर सकते हो। आप एक आदमी हो। यूट्रस के बारे में उन्होंने कहा कि शी डजन हैव अ यूट्रस, ये सारी वीडियोस हमने कोर्ट में पेश की है कि यूट्रस, और हालांकि मेरी डॉक्टर का जो वहाँ बयान आया वो भी बयान सर्टिफिकेट हमने सब कुछ कोर्ट में दिया हुआ है कि ये पब्लिकली मेरी इज्जत पूरी उछाल रहे हैं, मतलब मुझे जीने नहीं दे रहे, पूरा समाज में सोसाइटी में कलंक लगा रहे ये, और इनका पूरा गिरोह, राजेश्वरी, ये सब लोग मिलके पूरा गिरोह है इनका। हमें कोर्ट से पूरा विश्वास है, न्याय व्यवस्था पे जो भी होगा हम सब उसका पालन करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि सच की जीतो। को राष्ट्रीय के कोर्ट मैटर का भी 6 तारीख को हमको डेट पड़ी है, और आदिल का भी। जी, थैंक यू सो मच। ओशीवारा पुलिस स्टेशन जाने वाली है, कोई नया एफआईआर फाइल करने वाली है? नो कमेंट्स।